दोस्तों आज का किस्सा बहुत ज़बरदस्त किस्सा है। ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा है। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अक्सर एक जुमला कहा करते थे, हमसे तो अच्छा वो धोबी का बेटा था, हमसे तो इतना भी ना हो सका। ये कहते और बेहोश हो जाते। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें याद आता, फिर वो यही कहते, हमसे तो अच्छा वो धोबी का बेटा था, हमसे तो इतना भी ना हो सका। फिर एक दिन उनके जो आसपास के मुरीदीन थे, उनके आसपास के लोग थे, उन्होंने ठान लिया कि हम हज़रत से पूछ के रहेंगे। एक दिन मौका मिला तो उन्होंने हज़रत से पूछा, हज़रत ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या माजरा है जो आप याद करके इतना गमगीन हो जाते हैं और उसमें आप बेहोश हो जाते हैं। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनो तो किस्सा ये है, एक बादशाह था, उसके कपड़े एक धोबी और धोबन धोया करते थे और महल पहुंचा दिया करते थे। लेकिन उस धोबी और धोबन का एक बेटा था जो जवान हुआ और बड़ा होकर उसने अपने माँ बाप का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो वो भी बादशाह की फैमिली के कपड़े धोने लगा। लेकिन जब शहजादी के कपड़े उसके पास आए और वो धोने लगा तो अचानक उसको कपड़े देखकर शहजादी से प्यार हो गया बिना देखे। अब इश्क तो इश्क है। उसका असर ये हुआ कि वे कपड़ों को बड़े ही प्यार से धोता, उनको सूंघता, उनको अलग सुखाता और उनको बड़े ही प्यार से तय करके महल दे आता। एक दिन उसकी माँ ने ये नोटिस किया और उसके बाप को बता दिया कि मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, अपने बेटे को शहजादी से इश्क हो गया है और ये हम सबको मरवाएगा। बहरहाल उसके बाप ने उसके कपड़े धोने पर पाबंदी लगा दी और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। बहरहाल इश्क तो इश्क है और वो हो गया उसको। और वो इतना गमगीन रहने लगा, इतना परेशान रहने लगा कि दरों दीवारों से बातें करने लगा और रोने लगा। एक दिन वो इतना बदहाल हो गया, एक दिन उसकी इस कमरे से लाश निकली। लेकिन काम जारी रहा, वो लोग कपड़े धोते, तय करते और महल पहुंचा देते। लेकिन वहाँ पर शहजादी ने नोटिस किया कि पहले जिस स्टाइल में कपड़े खड़ी होकर आते थे, यानी तय होकर, अब उस स्टाइल में नहीं आ रहे। तो उसने वहाँ की धोबन को बुलवाया और कहा, मेरे कपड़े कौन धोता था? तो धोबन ने कहा, शहजादी मैं खुद धोती थी। कहा, नहीं, तुमसे पहले कौन धोता था? तो कहा, नहीं, शहजादी मैं धोती थी। तो शहजादी ने कहा, अच्छा, तो मुझे कपड़े तय करके बताओ। अब जो बेटा करता था वो माँ को कहा आता था, वो तो एक अलग स्टाइल था। तो शहजादी को शक हुआ, शहजादी पहचान गई। शहजादी ने कहा, मुझे सीधे से बताओ कि कौन धोता था और कौन तय करता था कपड़े। अब बताओ वरना तुमको सज़ा मिलेगी। उसकी माँ के पास कोई चारा नहीं था। अब उसने सारा किस्सा शहजादी को बता दिया और वो इश्क वाला किस्सा भी समझा दिया। शहजादी को बड़ा दुख हुआ और वो बड़ी गमगीन हुई। अब उसने फ़ौरन हुक्म दिया और अपनी सवारी तैयार की और चंद फूलों के टोकरे लिए और सीधा कब्रिस्तान पहुँची जहाँ पर उसके बेनाम आशिक की कब्र थी। वहाँ जाकर उसने फूलों का टोकरा उड़ेल दिया और खूब रोई और खूब दुआ करी, काश मुझे ये बात उसके ज़िंदा रहते पता लग जाती। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये किस्सा सुनाने के बाद कहा करते थे कि हमसे तो अच्छा वो धोबी का बेटा था, हमसे तो उतना भी ना हुआ। उसने शहजादी से बिना देखे इश्क कर लिया और उससे इतना इश्क किया कि उसके कपड़े धोने के स्टाइल बदल गए, तय करने के स्टाइल बदल गए। तो क्या हम अपने अल्लाह से बिना देखे उतना इश्क नहीं कर सकते? क्या उसकी मोहब्बत में हम अपनी इबादत को और खूबसूरत नहीं बना सकते? क्या हम अपनी इबादत करने का तरीका नहीं बदल सकते? और उस शहजादी को देखिए, उसने कपड़े की तय देखकर पहचान लिया कि ये मोहब्बत अब नज़र नहीं आ रही जो पहले आया करती थी। तो क्या हमारा अल्लाह हमारी इबादत, हमारी नमाज, हमारे रोज़े, हमारे सदक़े, हमारी खैरात को देखकर पहचान नहीं सकते कि मेरे लिए मेरी मोहब्बत में है या दुनिया को दिखाने के लिए है?